नमस्कार। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर कल यानी 23 जुलाई से लेकर आज यानी 24 जुलाई 2026 तक कई बड़े और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। गुरुवार 23 जुलाई को आधी रात को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह गुड़गांव के मेहता हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की ओर से उनकी मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। जिसके बाद सोनम वांगचुक ने पानी पीकर अपना अनशन तोड़ा और सीजेपी और केंद्रीय सरकार के बीच आज नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर लगातार वार्तालाप का दौर जारी है। इस बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह शामिल हुए, जबकि सीजेपी की ओर से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास और मुख्य संस्थापक अभिजीत दीपके ने युवाओं का पक्ष रखा। बैठक के बाद सीजेपी के नेताओं ने कड़े बयान जारी करते हुए साफ किया कि केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक तरीके से ही इस समाधान का हल होगा। जब तक वे पद से नहीं हटेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि उन्होंने सरकार के सामने परीक्षा में हुई धांधलियों के कारण आत्महत्या करने वाले पीड़ित छात्रों के परिवार के लिए 1-1 करोड़ के मुआवजे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर दर्ज हुई एफआईआर को तुरंत वापस लेने की मांग पर मंजूरी रखी है। बता दें कि बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बयान दिया कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर है और सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ कल यानी शनिवार 25 जुलाई को अगले दौर की बैठक दोपहर 12 बजे दोबारा होगी। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने सीजेपी को 1 दिन का समय मांगा है। इससे संसद में चर्चा करने की बात कही गई थी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर बड़ा कड़ा रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया है कि परीक्षा पेपर लीक के मामले में दोषियों के खिलाफ कैबिनेट जल्द ही कड़े कानून और सख्त संशोधन को मंजूरी देगी, जिसके तहत 10 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बयान दिया कि छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर कोई भी जो आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई भी होगी। इस पर बड़े आंदोलन के चलते दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था को हवाला देते हुए करीब सभी 85,000 पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा घेरा बढ़ाते हुए सीआरपीएफ और आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो ने 17 प्रमुख मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियां प्रदर्शन के कुछ टूल किट साजिश या फिर ये कहें बाहरी ताकतों के एंगल्स की भी जांच लगातार कर रही है। राजनीतिक गलियारों और आम जनता में भी इस आंदोलन का भारी हमने सपोर्ट देखने को मिला था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी इंडी ब्लॉक के सांसदों ने गांधी स्मृति जाकर पेपर लीक के कारण जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि दी है। सरकार के जितने भी रवैये थे उनकी आलोचना की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर अहंकारी होने का निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी गलती मानकर तुरंत छात्रों की मांग को पूरा करे। उधर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने सीजेपी के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान कर दिया। जंतर मंतर पर डटे छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए नागालैंड से एक व्यक्ति करीब 67,700 रुपए के मूल्य के 500 पिज़्ज़ा भेजकर सोशल मीडिया पर इस पूरी खबर ने सुर्खियां बटोरी। आंदोलन दिल्ली के बाहर निकलकर देश के अन्य हिस्सों में भी फैल चुका है, जहां आज हैदराबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों में छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठ रहे हैं। लगातार सरकार और सीजेपी के बीच वार्ताओं का दौर जारी है। रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया था, जिसके बाद लगातार चर्चा है कि अब आने वाले समय में शायद ये जो प्रदर्शन है छात्रों का ये खत्म होगा और जो लोग इससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, उनके लिए आने वाले समय में चीजें खराब होने वाली। क्योंकि छात्रों के दुख दर्द पर राजनीति करना कितना सही है, ये सबसे बड़ी बात है। पर अब लगातार केंद्र सरकार और छात्रों के बीच वार्तालाप का दौर जारी है। सोनम वांगचुक ने भी अपना जो अनशन है वो तोड़ दिया है और अब लग रहा है कि शायद इस मुद्दे पर सहमति दोनों पक्षों के बीच में बनेगी और ये अनशन खत्म होगा। खैर, आप इस विषय में क्या मानते हैं? आपके क्या विचार है? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएँ।
ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।